हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चटर्जी सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एसेंशियल्स और रूल्स ऑफ अ वैलिड टेंडर। ठीक है, एसेंशियल्स और रूल्स ऑफ अ वैलिड टेंडर और एसेंशियल्स ऑफ अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। पूरा टॉपिक को समझाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बहुत ही एसेंशियल टॉपिक है, ठीक है, उसको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा आप सबसे अपील है, मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ऑफर टू परफॉर्म द प्रॉमिस कैन बी एक्चुअल परफॉर्मेंस, कैन बी एक्चुअल और even if you offer to perform your promise then also इसको हम लोग क्या मानेंगे, इट इज सफिशिएंट मानेंगे। ये आपको क्या कर सकता है, एक प्रॉमिसर को प्रॉमिसी के सामने वो क्या कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है। ये माना जा सकता है कि उसने अपने ड्यूटी को निभाया। आप लोगों को मैं याद दिला देना चाहता हूं कि ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों मिलकर के बनता है प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ जब वैलिडिटी आ जाता है, प्रॉमिस के साथ जब कंसिडरेशन आ जाता है, तब ये बन जाता है एक एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट के साथ जब इन्फोर्सिबिलिटी आ जाता है, तब ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि जहां पे ऑफर के केस में दो पार्टीज होते हैं, ऑफरर और ऑफरी। ऑफरर जो प्रॉमिस करता है ऑफरी को, उसको बाद में क्या करना पड़ता है, उसको अपना प्रॉमिस को निभाना पड़ता है। तो जब वो अपना प्रॉमिस को डिस्चार्ज करना चाहता है, तो वो कैसे अपना प्रॉमिस को डिस्चार्ज कर सकता है? ही कैन डिस्चार्ज हिज प्रॉमिस बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब एक्चुअली जो काम वो करने का वादा किया था उस काम को करने के बाद, या फिर वो क्या कर सकता है, वो ऑफर कर सकता है ऑफरी को कि हम करना चाहते हैं, तुम मुझे इजाजत दो, हम करना चाहते हैं अपना ड्यूटी, हम अपना परफॉर्मेंस निभाना चाहते हैं, तो तुम मुझे इसका इजाजत दो। अगर वो ऑफर भी करेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपने ड्यूटी से, इवन दो ऑफर ही हो सकता है उसका जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसको एक वैलिड ऑफर देना होगा, उसको मानना पड़े, उसको जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस वो करना चाहता है वो वैलिड होना चाहिए। इसको हम लोग टेंडर बोलते हैं। तो इट मस्ट बी अ वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। अगर जब तक ये एक वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, जब तक ये वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, तब तक उसको डिस्चार्ज नहीं माना जाएगा अपने ड्यूटी से। तो हम लोग आज के क्लास में यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसको सेटिस्फाई करने के बाद ये प्रूव हो सकता है बियॉन्ड डाउट कि देयर वाज अ वैलिड टेंडर, यानी कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस सही था और जो ऑफरर है उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है अपने ड्यूटी से। तो इसके लिए देखिए मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स यहां पे तैयार किया है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, यानी कि जो ऑफर टू परफॉर्म है इट मस्ट बी अनकंडीशनल। सबसे पहले तो ऑफरर को अनकंडीशनल प्रॉमिस देना पड़ेगा, अनकंडीशनली उसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, उसको अनकंडीशनली उसको ऑफर करना पड़ेगा कि मैं करना चाहता हूं, मैं जो काम है ये तुम्हारे लिए ये मैं परफॉर्म करना चाहता हूं एट द स्टेटेड टाइम, जो भी एग्रीड अपॉन टाइम है, एट द एग्रीड प्लेस होगा, उसमें अनकंडीशनली उसको ऑफर देना होगा कि मैं करना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं तुम्हारे साइट पे, तुम्हारे जगह पे, और मैं परफॉर्मेंस देना चाहता हूं। तो अगर वो कंडीशंस डाल देगा कि नहीं ठीक है, हम अभी पार्ट परफॉर्मेंस देंगे, बाद में अभी तो पार्ट परफॉर्मेंस देंगे, उसके बाद एक साल बाद बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ जो परफॉर्मेंस है उसको परफॉर्म करेंगे, अगर वो ऐसे कंडीशंस डालता जाएगा तो उसको एक वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान के चलिए मिस्टर एक्स बैंक में जाकर के एक लोन लेते हैं, ठीक है, तो एज पर द एग्रीमेंट मिस्टर एक्स हैज टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन एज वेल एज द इंटरेस्ट पार्ट, उनको दोनों पे ऑफ करना पड़ेगा, प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों। अगर मिस्टर एक्स बोलते हैं कि नहीं नहीं हम खाली अभी प्रिंसिपल का पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट बाद में देखा जाएगा, तो इसको क्या माना जाएगा, इसको एक वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा। वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा तो मिस्टर एक्स का ये जो ऑफर टू परफॉर्म है इसको वैलिड नहीं माना जाएगा। मिस्टर एक्स विल नॉट बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज परफॉर्मेंस। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आपको अनकंडीशनली, बिना शर्तों का आपको क्या करना होगा, ऑफर करना होगा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस देने के लिए। नेक्स्ट, इट मस्ट बी मेड एट द फिक्स्ड और प्रॉपर टाइम एंड प्लेस।
तो हर एग्रीमेंट में एक सर्टेन फिक्स टाइम होता है परफॉर्मेंस करने के लिए, दिया हुआ रहता है, मेंशन किया हुआ रहता है एग्रीमेंट में ही। प्रॉपर प्लेस रहता है कि कहां पे परफॉर्मेंस दिया जाएगा, ये हर चीज एग्रीमेंट में प्रॉपरली मेंशन्ड होना चाहिए। लेकिन अगर सपोज एग्रीमेंट में टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मेंशन्ड है, तो यहां पे माना जाएगा कि जो परफॉर्मेंस देना पड़ेगा ऑफरर को, वो एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर देना पड़ेगा। और एक जो बिजनेस लोकेशन होगा, ऑफरी का जो बिजनेस लोकेशन होगा, जो नॉर्मल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, वहां पे जाकर के देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मिस्टर एक्स एक सप्लायर ऑफ गुड्स है, मिस्टर वाई जो है वो क्या करता है, वो एक रिटेलर है, मिस्टर एक्स होलसेलर है, मिस्टर वाई रिटेलर है। तो मिस्टर एक्स अपना गुड्स को कहां पे मिस्टर वाई को सप्लाई करेगा? क्या वो मिस्टर वाई के घर पे जाकर के सप्लाई करेगा? नहीं, यहां पे इसको प्रॉपर प्लेस नहीं माना जा सकता है। मिस्टर वाई का बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है? उनका दुकान। तो आपको कहां पे जाकर के अपना गुड्स को सप्लाई कहां पे करना पड़ेगा? दुकान में जाकर के आपको सप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको प्रॉपर प्लेस माना जाएगा। आप अगर प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर टाइम के अंदर अंदर आप अगर सप्लाई करने के लिए रेडी नहीं हो, तो आपका अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को नहीं माना जाएगा कि आपने एक वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस दिया था। फॉर एग्जांपल, जो टाइम टू सप्लाई द गुड्स होगा, दैट मस्ट बी विद इन बिजनेस आवर्स, दैट इज यूजुअली बिटवीन 10 to 5, सुबह का 10 बजे से लेकर के शाम का 5 या 6 बजे, जब तक वाई का दुकान ओपन रहता है, जो भी उसका बिजनेस का टाइमिंग होगा, उसके अंदर अंदर उसको जाकर के इंफॉर्म करना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं, तुम्हारी दुकान में सामान सप्लाई करना चाहते हैं। मिस्टर वाई का दुकान बंद हो गया, रात को 12 बजे जाकर के मिस्टर एक्स बोल रहा है कि हम तो आ गए थे सामान सप्लाई करने के लिए, तुम्हारा दुकान बंद था, ठीक है, तो हम नहीं सप्लाई कर पाए। तो ये सब तो एक्सक्यूज है, दीज आर लेम एक्सक्यूजेस, ठीक है। इसको वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा। दुकान बंद होने के बाद आप अगर सप्लाई करने के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ये तो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। आपको जब तक दुकान ओपन रहेगा, जो भी दुकान का ओपनिंग का टाइम है, उसके अंदर अंदर आपको क्या करना है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। Next, there must be a proper opportunity of inspection to the offeree. Proper opportunity of inspection मतलब जिसको आप प्रॉमिस कर रहे हो, उसके पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उसको दो कि वो आकर के गुड्स का क्वालिटी, क्वांटिटी ये सब चेक कर ले। अगर तुम जो गुड सप्लाई करने के लिए ऑफर कर रहे हो, उसको तो एटलीस्ट मौका मिलना चाहिए ना कि वही क्वालिटी का गुड्स है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मिस्टर एक्स बासमती राइस का सेलर है, ठीक है, बासमती राइस और साथ में बहुत अलग दूसरे किस्म का भी राइस वो बेचता है, ही इज अ राइस सेलर। अब मिस्टर वाई जो है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम हमको 1 टन बासमती राइस हमको सप्लाई करो। अब मिस्टर एक्स बोला कि हम तुमको सप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, हम अटेम्प्ट कर रहे हैं परफॉर्मेंस, तुम हमको इसको जो है अपॉर्चुनिटी, तुम हमको अपॉर्चुनिटी दो ताकि हम अपना परफॉर्मेंस को कंप्लीट कर सके। तो यहां पे मिस्टर वाई के पास एक अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल मिलना चाहिए कि वो आकर के जो सामान सप्लाई किया गया है, उस सामान सप्लाई करने वाला है मिस्टर एक्स, उसका क्वालिटी को आकर के वो चेक करे, इंस्पेक्शन करे। इंस्पेक्शन करना मतलब चेकिंग करना कि ये बासमती राइस ही है कि कोई और राइस है, गोविंद भोग है कि कोई लक्की भोग है कि कोई कतरनी है। देयर आर डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ राइस ना। मिस्टर वाई यहां पे किस किस्म का राइस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है? मिस्टर वाई यहां पे बासमती चावल मांग रहा है, उसको कोई और क्वालिटी ऑफ चावल, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, उससे मतलब नहीं है। आपको जो क्वालिटी आपका कस्टमर डिमांड कर रहा है, आपको वही क्वालिटी सप्लाई करना पड़ेगा। और ये क्वालिटी वही है कि नहीं जो वो ऑर्डर किया है, इसको चेक कर लेने का, अपने फिजिकली चेक कर लेने का एक अपॉर्चुनिटी आपको अपने कस्टमर को देना पड़ेगा। अदरवाइज इसको जो है वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस फ्रॉम द सेलर नहीं माना जाएगा। अच्छा, इसके बाद अदर रूल्स, तो अदर रूल्स भी आपको फॉलो करना होगा। तो व्हाट आर द अदर रूल्स? द टेंडर मस्ट बी होल एंड नॉट इन पार्ट, यानी कि आपको पार्ट सप्लाई करने का ऑफर को हम लोग खारिज कर देंगे। आपको या तो आपको फुल सप्लाई करने का ऑफर देना पड़ेगा या फिर आप मत करो, ठीक है। तो जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को 1 टन गुड्स को सप्लाई करने का ऑफर किया, ये किया, डिमांड किया। मिस्टर एक्स अगर बोलता है कि नहीं सुनो ना, 1 टन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम 1 टन का एग्रीमेंट भले ही हुआ था, लेकिन मैं 1 टन अभी सप्लाई नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा 10-10 किलो करके सप्लाई कर दूंगा। अब समझ लीजिए 10-10 किलो, 1 टन मतलब 1000 किलो, 10-10 किलो करके आप सप्लाई करिएगा, तो 1 टन होने में कितना आपको, मतलब कितना बार आपको सप्लाई करना पड़ेगा। और मिस्टर वाई ऐसे क्यों एक्सेप्ट करेगा?
करेगा? वो बार बार क्या बैठा रहेगा कि जो सप्लाई हो रहा है उसको चेक करेगा, फिर क्वालिटी वही है कि नहीं, तो उसको भी तो टाइम जाएगा, उसका भी तो टाइम वेस्ट होगा। तो या मिस्टर एक्स को जो वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस वो कर रहा है, वहां पे फुल 1 टन ऑफ गुड्स जो कि प्रॉपर साइज ऑफ द ऑफर है, उसको ऑफर करना होगा कि हम पूरा 1 टन तुमको एक बार में हम सप्लाई करने के लिए रेडी हैं। अब अगर मिस्टर वाई ये करता है, उसको बोलता है कि नहीं 1 टन बहुत ज्यादा सामान है, हम मेरा रखने का जगह नहीं है, आई डोंट हैव द स्टोरेज प्लेस, तुम इसको पार्ट सप्लाई करो, तब अगर मिस्टर एक्स एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ हिज कस्टमर वो पार्ट सप्लाई कर रहा है, इट इज ओके। लेकिन जब एग्रीमेंट 1 टन ऑफ गुड्स का हुआ है, वो 10 किलो या 100 किलो या कितना भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स वो पार्ट परफॉर्मेंस अगर देना चाहेगा, तो यहां पे मिस्टर वाई को पूरा हक है उसको उसका अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को रिजेक्ट करने का। यहां पे एक्स कुछ नहीं बोल पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इट मस्ट बी मेड टू द प्रॉपर पर्सन। डेफिनेटली प्रॉपर पर्सन मतलब जिसके साथ आपका एग्रीमेंट हुआ, आपको उसको ऑफर करना होगा। आप उसके रिश्तेदार को ऑफर करिएगा तो इसको प्रॉपर पर्सन नहीं माना जाएगा, इसको वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए मिस्टर ए और मिस्टर बी भाई है, ठीक है, दोनों सेलर्स हैं, बोथ आर सेलर्स ऑफ सर्टेन गुड्स, और उनका एग्रीमेंट होता है मिस्टर एक्स के साथ। मिस्टर एक्स यहां पे ऑफर मतलब एग्रीमेंट ए और बी का, ए का मिस्टर एक्स के साथ एग्रीमेंट होता है, बी एक सेपरेट सेलर है, ऑल्दो ए और बी आपस में रिश्तेदार है, दोनों भाई है। अब यहां पे मिस्टर एक्स जो है वो देखा एक दिन कि मिस्टर ए का दुकान बंद था, तो वो जाकर के उसके भाई को बोला कि तुम सुनो ना, तुम्हारा भाई को मुझे कुछ गुड सप्लाई करना था, उसके दुकान में जाकर के रखना था, उसका दुकान तो बंद है, एक काम करते तुम्हारे दुकान में हम सप्लाई कर देते, तुम अपने भाई को दे देना। तो इसको वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस किसी हालत में नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ए और बी भले ही दोनों भाई है, लेकिन दोनों सेपरेट पर्सन हैं। आपको ऑफर टू परफॉर्म उसी पर्सन को करना होगा जिसके साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है। आप किसी दूसरे व्यक्ति को अपना गुड सप्लाई करके आप आ जाइएगा तो उसको वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा, आप डिस्चार्ज नहीं होइएगा अपने परफॉर्मेंस से। थर्ड, इट मस्ट बी मेड बाय अ पर्सन हु इज एबल एंड विलिंग। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति ऑफर कर रहा है उसके पास एबिलिटी टू परफॉर्म होना चाहिए एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म होना चाहिए। अगर वो केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है तो आप लोगों को याद होगा कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तुरंत क्या हो सकता है, वॉइड हो जाएगा। तो आपको ये बात चेक करना होगा कि जो व्यक्ति ऑफर कर रहा है क्या उसके पास उसका एबिलिटी है, उस सामान को या जो भी वो ऑफर किया है उसको परफॉर्म करने का एबिलिटी है। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स सपोज एक छोटा सेलर है, ठीक है, मिस्टर वाई उससे बोला कि तुम हमको 100 मेट्रिक टन ऑफ गुड्स तुम हमको सप्लाई करो, जबकि मिस्टर एक्स का क्षमता ही नहीं है 100 मेट्रिक टन ऑफ गुड्स सप्लाई करने का, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मेट्रिक टन ऑफ गुड्स सप्लाई करने का क्षमता रखता है। तो उसका ऑफर टू परफॉर्म अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस अगर 100 मेट्रिक टन का जा रहा है तो रातों रात उसका कैपेसिटी 100 टाइम्स तो एक्सीड हो नहीं सकता है। ये तो कोई भी जो व्यक्ति है, जो सेन पर्सन है, उसको पता चल जाएगा कि ये जो आदमी बोल रहा है तो ब्लफ दे रहा है, उसका तो कैपेसिटी नहीं है 100 मेट्रिक टन ऑफ गुड सप्लाई करने का। उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आदमी नॉर्मली 1 मेट्रिक टन ऑफ गुड सप्लाई कर सकता है, वो रातों रात एक दिन में 100 मेट्रिक टन ऑफ गुड्स कैसे सप्लाई कर रहा है। तो जो भी है, अगर आप अपने कैपेसिटी से ऊपर जाकर के आप ऑफर देते हो तो आपका अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को क्या कर दिया जाएगा, खारिज किया जा सकता है, इसको वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा। और अगर मान के चल रहे हैं कि एक्स का मिस्टर एक्स का 100 मेट्रिक टन ऑफ गुड सप्लाई करने का कैपेसिटी ग्रो हो गया, तो उसको ये बात प्रूव करना पड़ेगा कि देखो अब पहले मैं 1 मेट्रिक टन ऑफ गुड्स सप्लाई करने का मेरे पास कैपेसिटी था, लेकिन मैंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, इतना बढ़िया मेरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, बिजनेस स्ट्रक्चर इतना अच्छा मैंने कर दिया है कि मेरा कैपेसिटी अब 100 टाइम्स क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। तो उसको ये बात साबित करना होगा, तब जाकर के उसका अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसके बाद इट मस्ट बी मेड इन द प्रॉपर फॉर्म, यानी कि मान के चलिए कि या एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक्स और वाई के बीच में, एक्स को 5,000 रुपया जो कि इंडियन रुपीज वो पेमेंट करना था मिस्टर वाई को। अब एक्स बोला कि देखो इंडियन रुपीज मेरे पास नहीं है, तुम हमसे फॉरेन करेंसी ले लो, यानी कि डॉलर्स एक्सेप्ट कर लो। तो इट इज नॉट इन लीगल टेंडर मनी, ठीक है, ये जो ऑफर टू परफॉर्म है, इट इज नॉट इन लीगल टेंडर मनी ऑफ द कंट्री,
हमारे कंट्री का तो लीगल टेंडर मनी नहीं है डॉलर, तो डॉलर में पेमेंट करने का जो ऑफर एक्स वाई को दे रहा है इसको वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। प्रॉपर फॉर्म का मतलब यहां पे इन लीगल टेंडर मनी आप समझ सकते हो, आपका लीगल टेंडर मनी में होना चाहिए। यानी कि अगर वो लीगल टेंडर मनी में नहीं है, कोई और देश का करेंसी वो दूसरा आदमी क्यों एक्सेप्ट करे? आप खुद ही सोच के देखो, हम डॉलर की, अगर कोई आदमी हमको बोल रहा है कि सर आपको हमको डॉलर में पेमेंट करना है, हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे डॉलर? डॉलर मेरे देश में चलता ही नहीं है, फिर हम आरबीआई का झंझट ये हो जाएगा, फेमा उमा का चक्कर में हम पड़ जाएंगे। तो हमको जरूरत ही नहीं है ये सब चीज। हम क्या कर देंगे, सीधा बात है, हम बोलेंगे कि भैया आप हमको लीगल टेंडर मनी जो हमारे का है वही आप दीजिए, उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद टेंडर ऑफ गुड्स मस्ट बी फॉर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी एग्रीड अपॉन। ठीक है, लीगल टेंडर मनी जो टेंडर ऑफ गुड्स है वो क्वालिटी, उस क्वालिटी का होना चाहिए और उस क्वांटिटी का होना चाहिए जिसको लेकर के एग्रीमेंट हुआ है। देखिए ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट एग्जैक्टली दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है। मैंने आप लोगों को बासमती राइस वाला एग्जांपल दिया था, तो बोल रहा है कि जो आप अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कर रहे हो, ऑफरर मान लीजिए कि एक सेलर है, वो अपने कस्टमर को जो सामान सप्लाई करना चाहता है वो वही क्वालिटी का होना चाहिए जो एग्रीमेंट में लिखा गया है। यानी कि एग्रीमेंट में मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि एक्स और वाई के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। एक्स जो है, ही इज अ सेलर ऑफ राइस, वो बासमती राइस सप्लाई करने का एग्रीमेंट में एंटर करता है विद वाई। अब वाई के पास ये अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि वो जा करके चेक करे कि ये क्वालिटी बासमती राइस ही सप्लाई करने वाला है एक्स, या फिर कोई और क्वालिटी का राइस सप्लाई होने वाला है। तो एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए और जो सामान एक्चुअली में सप्लाई होगा वो भी उस क्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए जो मेंशन्ड है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, और एज वेल एज क्वांटिटी भी उसको चेक करने का मौका मिलना चाहिए और वही क्वांटिटी सप्लाई करना पड़ेगा जो कि mentioned है under the contract. If the contract to sell is regarding 1 metric tons of goods, तो X, any offer made by X to supply lesser quantity or even more quantity is not valid. अगर मान लीजिए कि 1 metric tons of goods सप्लाई करने का ऑफर किया गया, 1 metric tons of goods सप्लाई करने का एग्रीमेंट है, आप अगर ऑफर करते हो कि 1 metric ton नहीं सर, half metric tons of goods सप्लाई करेंगे, वैलिड ऑफर नहीं है, आपका वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं है। आप बोलोगे कि सर 1 metric ton का एग्रीमेंट था, 2 मेट्रिक टन सप्लाई करेंगे, तब भी उसको वैलिड टेंडर नहीं माना जाएगा, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, एग्जैक्ट वही क्वांटिटी होना चाहिए जो एज पर द एग्रीमेंट मेंशन था। अब मैं सारे पॉइंट्स को एक एक करके क्या करता हूं, रिकैप करता हूं। सबसे पहले एसेंशियल्स ऑफ और रूल्स ऑफ वैलिड टेंडर। वैलिड टेंडर मतलब होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो यहां पे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कर कौन रहा है? ऑफरर कर रहा है। किसको कर रहा है? ऑफरी को कर रहा है। तो ऑफरर अगर ऑफरी को ऑफर टू परफॉर्म कर रहा है कि हम करना चाहते हैं, विलिंगनेस जता रहा है कि हम करना चाहते हैं तुम्हारे लिए ये काम, तो इसको वैलिड कब माना जाएगा? क्योंकि वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस अगर होगा, याद रखिएगा, अगर वो ऑफर टू परफॉर्म भी कर रहा है तो उसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा आपको, उसको उसके ड्यूटी से क्या करना होगा? मुक्त करना होगा। या तो वो एक्चुअल परफॉर्मेंस दे दे या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस दे, इन बोथ द केसेस। ठीक है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस, इन बोथ द केसेस द प्रोमिसर विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज परफॉर्मेंस। लेकिन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के जो रूल्स हैं वो आपको यहां पे जान करके रखना पड़ेगा। तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के रूल नंबर 1, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस किया जा रहा है, जो टेंडर किया जा रहा है, जो ऑफर दिया जा रहा है, वो क्या होना चाहिए? अनकंडीशनल होना चाहिए। आप अपने मन से कोई भी कंडीशंस यहां पे एक्स्ट्रा कंडीशंस डाल नहीं सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एनी ऑफर टू repay the loan taken by a person from the bank regarding only the principal part without the interest part will not be considered as a valid tender or valid attempted performance, because the loan repayment includes both the principal part as well as the interest part. ठीक है, next point, It must be made at the fixed or proper time and place. जो फिक्स टाइम है एग्रीमेंट में और फिक्स प्लेस है, वहीं पे एग्रीमेंट, वहीं पे परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। एनी अदर प्लेस, एनी अदर टाइम, नॉट वैलिड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, देयर मस्ट बी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ इंस्पेक्शन गिवन टू द ऑफरी। ऑफरी को प्रॉपर इंस्पेक्शन करने का, चेक कर लेने का यहां पे क्या मिलना चाहिए? मौका मिलना चाहिए, तब जाकर के इसको हम लोग वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मानेंगे। इसके बाद अदर रूल्स में क्या क्या है? द टेंडर मस्ट बी होल और नॉट ऑफ पार्ट। पूरा का पूरा क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो मेंशन था उसको सप्लाई करने का आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट्स में सप्लाई करना, पार्ट
पार्ट सप्लाई करना अलाउड नहीं है, ठीक है। इसके बाद इट मस्ट बी मेड टू अ प्रॉपर पर्सन। प्रॉपर पर्सन मतलब वही व्यक्ति जिसके साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को परफॉर्म करने का आप ऑफर दे रहे हो तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके बाद इट मस्ट बी मेड बाय अ पर्सन हु इज एबल एंड विलिंग। आपके पास कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। अगर एनीथिंग दैट यू आर ऑफरिंग टू परफॉर्म इज बियॉन्ड योर कैपेसिटी टू परफॉर्म, इट्स नॉट अ valid tender or valid attempted performance. Next, it must be made in proper form. Proper form मतलब it must be in the legal tender money of the country. जिस कंट्री में एग्रीमेंट हो रहा है उस कंट्री का लीगल टेंडर में होना चाहिए, लीगल टेंडर मनी में होना चाहिए, करेंसी सही होना चाहिए। टेंडर ऑफ गुड्स मस्ट बी फॉर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी एग्रीड अपॉन। जो क्वालिटी और क्वांटिटी एग्रीड अपॉन हुआ है उस क्वालिटी एंड क्वांटिटी में ही सप्लाई करना पड़ेगा गुड्स को, अदरवाइज इसको वैलिड टेंडर परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा। With this, I conclude today's video. Thank you. Thanks for watching. Please like, share and subscribe मेरा YouTube channel Knowledge is Power. Thank you.